अजय यादव और आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु अजय चैनल को। आज टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा, आपने सही गेस किया। टॉपिक है कि हम लोग अपने घर में बैठे बैठे कोई हेल्थ ड्रिंक कैसे बना सकते हैं जिससे हमारा फैट लॉस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आज इसी टॉपिक की बात करने वाले हैं। कोई मेडिसिन नहीं बताऊंगा, 100% नेचुरल तरीका बताऊंगा। फ्री में घर बैठे आप आसानी से उस चीज को बना करके रेगुलर यूज करके आप यूज जब करेंगे तो 14 दिन के अंदर आपका फैट लॉस हो जाएगा। चाहे फैट जहां का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। 100% सॉल्यूशन से बताता हूँ कि वो फैट लॉस होगा ही होगा। तो कैसे क्या करना है, क्या क्या आइटम चाहिए, वो चीज समझेंगे। सब कुछ डिटेल में समझेंगे। किसको कितना लेना है, कितना खाना है, कब तक खाना है, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं, सब कुछ ध्यान से समझ लेंगे। तो ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको 3 चीजों की आवश्यकता होगा। क्या क्या चाहिए आपको दालचीनी चाहिए, जीरा चाहिए, प्लस आपको लवंग चाहिए। ये 3 आइटम के हेल्प से आप अपना फैट को आसानी से लॉस कर पाएंगे। तो जो तीनों आइटम है ये काम क्या करेगा बॉडी में, प्लस हम लोग समझेंगे इसको हमने रेडी कैसे करते हैं। सबसे पहले समझेंगे तीनों आइटम में काम क्या है। जो दालचीनी है, दालचीनी के अंदर ये एबिलिटी होता है कि शुगर को कंट्रोल कर दे, प्लस आपको फैट को लॉस करने में हेल्प करता है, प्लस ये जो है बीएमआर रेट को बढ़ाता है। बीएमआर इस रेट को बढ़ा देता है। अभी आपको समझ में आएगा कि बीएमआर क्या है, क्योंकि अभी फैट लॉस जब भी आप सुनेंगे तो बार बार बीएमआर 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 वर्ड सुनना ही देगा। तो बीएमआर के बारे में बता देंगे आपको। अब समझते हैं लवंग के बारे में। तो लवंग एक ऐसा चीज है जिसके अंदर फाइबर है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन है, प्लस इसमें एक एबिलिटी है, ये आपका फैट को लॉस कर सकता है और साथ में बीएमआर रेट को बढ़ाता है। देखिए यहाँ पर भी बीएमआर वर्ड आया, तो आपको बीएमआर भी समझाऊंगा थोड़ा देर इसके बाद जो जीरा बच गया, जीरा में एक एबिलिटी है कि ये फैट का जो डाइजेस्ट सिस्टम है इसको फास्ट कर देता है और प्लस ये फैट को लॉस करने में हेल्प करता है, प्लस ये बीएमआर को बढ़ाता है। तो यहाँ पर भी बीएमआर आया है, तो आपको बीएमआर को समझना पड़ेगा। आप समझाते थोड़ा सा बीएमआर क्या है, फिर समझाऊंगा इसको रेडी कैसे करना है और खाना कैसे है, राइट, लेना कैसे है। तो बीएमआर का मतलब हो गया, इसका फुल फॉर्म हो गया बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसको आरएमआर भी बोलते हैं, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। आपको ये समझना है बीएमआर क्या है। तो थोड़ा समझाते हैं आपको कि देखिए, हम लोग जब भी हम लोग शारीरिक कोई काम करते हैं तो एनर्जी की आवश्यकता होता है। एनर्जी कहाँ से मिलता है? खाना पीना से मिलता है, राइट। तो जो खाना पीना है इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, पानी, ये सब लेके घुसाते हैं अंदर। तो 3 आइटम से हमको एनर्जी मिलता है। प्रोटीन से मिलता है, फैट से मिलता है, कार्ब से मिलता है। लेकिन मेन सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट है एनर्जी का। जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है तो कहाँ लेता है? फैट के पास जाता है बॉडी। अगर फैट भी नहीं है बॉडी में तो कहाँ जाएगा बॉडी? प्रोटीन के पास जाएगा। तो तीनों से अपना एनर्जी जुगाड़ लेता है ताकि शारीरिक काम हो सके। तो हम जो फिजिकल वर्कआउट करते हैं, बाहर में कोई भी काम धाम करते हैं, वो तो एनर्जी खर्च हो ही रहा है, प्लस बॉडी के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। भले आप सो रहे हैं, बैठ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी मोड हो, रेस्टिंग मोड हो, काम का मोड हो, उस मोड में भी शरीर के बैकग्राउंड में अंदर में बहुत सारा प्रोसेस होता है। माइंड अपना प्रोसेस कर रहा है, हार्ट अपना प्रोसेस कर रहा है, ब्लड पंपिंग हो रहा है, डाइजेशन सिस्टम ऑन है, हार्मोन बन रहा है, केमिकल रिलीज हो रहा है, बहुत सा प्रोसेस हो रहा है। मतलब बॉडी के अंदर पूरा का पूरा एक कारखाना सिस्टम है जो कि काम करता रहता है 24 घंटा। तो उस काम को करने के लिए भी कोई एनर्जी चाहिए, उसमें भी कुछ एनर्जी खर्च होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं बीएमआर। जिसका बीएमआर ज्यादा होगा, मतलब अंदर का जो काम है उसको करने के लिए ज्यादा एनर्जी का खर्च होता है, तो फैट लॉस होगा। जिसका बीएमआर कम होगा, मतलब अंदर का प्रोसेस है उसको पूरा करने के लिए जो एनर्जी चाहिए अगर कम लगता है तो इससे फैट गेन हो जाएगा बॉडी में, फैट लॉस नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ? मतलब ज्यादा बीएमआर है तो फैट लॉस होगा, बढ़िया है, और कम बीएमआर है तो फैट गेन हो जाएगा, बढ़िया नहीं है। यानी हमको ये समझ में आया है कि अपना बॉडी का जो बीएमआर है उसको बढ़ा देंगे, मतलब बॉडी का जो एनर्जी का खर्चा करने का जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देंगे तो हमारा फैट लॉस हो जाएगा। और एनर्जी जो है, जो खर्चा कम हो रहा है वो कम हो जाएगा तो फैट और गेन हो जाएगा, फैट कम नहीं होगा। तो इसी प्रोसेस को हमको बीएमआर को बढ़ाना है। तो बीएमआर बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बीएमआर के बढ़ाने के लिए बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा मेडिसिन है, सप्लीमेंट है, घरेलू इलाज है। लेकिन मैं आज बताऊंगा 3 आइटम जो मैंने बताया, लवंग, दालचीनी और जीरा। तो आपको मैंने काम बता दिया इन तीनों का, तीनों को कैसे यूज करना समझाते हैं आपको। तो लवंग, दालचीनी और जीरा तीनों को एक ही क्वांटिटी में लेना है। अगर आप लवंग को ले रहे हैं 50 ग्राम तो जीरा भी 50 ग्राम और दालचीनी 50 ग्राम ही लेना है। तीनों को एक जगह रखना है, उसको कूट करके गुड़ा करिए या फिर मिक्सर मशीन में गुड़ा करिए, जैसे इच्छा आपको वैसे गुड़ा कर दीजिए। गुड़ा करने के बाद अच्छे से उसको मिक्स करना है और एक टाइट कंटेनर में बंद करना। कंटेनर अगर आपका कांच का है तो बहुत ही बढ़िया है, प्लास्टिक कंटेनर में मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन मजबूरी है तो आप रख सकते हैं। उस कंटेनर को ऐसा जगह में रखना है जहाँ पे धूप ना पहुंचे, ज्यादा हीट ना रहे,
पानी ना रहे और हवा अंदर में ना घुसे। नॉर्मल जगह में रखना है जहां पे ये सब आइटम ना हो, वरना उसको क्वालिटी खराब हो जाता है। ये समझ में आया? अब जब आपको यूज करना हो ये आइटम, तो आपको क्या करना है, एक चम्मच, तीनों का जो मिक्सचर पाउडर है, एक चम्मच निकालना है, एक गिलास पानी में डाल देना है, अच्छा से उसको मिक्स करके उसको गर्म करना है। गर्म इतना करना है कि वो पूरा खौलने लगे। मतलब एक गिलास पानी आपने अगर लिया है तो इतना गर्म कर देना है कि वो घट करके कम हो जाए। जब गिलास में वापस डालिएगा तो वो घटना चाहिए, मतलब 3/4 पार्ट होना चाहिए। मतलब समझ में आया, काम हो गया। अब उसको थोड़ा देर के लिए ठंडा कर देना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रिज में जाकर रख देंगे, फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना है, तो वो उसका क्वालिटी खराब हो जाएगा। आपको नॉर्मल ठंडा करना है, पीने लायक ठंडा करना है, ज्यादा ठंडा भी नहीं करना है, गर्म रहना जरूरी है, बस पीने लायक ठंडा करना है। उसके बाद उसको आपको पी लेना है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करिए। क्यों? क्योंकि मैंने खुद टेस्ट किया तो मुझे पता है उसका टेस्ट बहुत खराब होता है। तो उसमें आपको कुछ मीठा ऐड करना पड़ेगा। मीठा सुनते ही आप ये मत सोचिए फटाक से गए 2 चम्मच चीनी डाल दिए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, वरना किए कराए पे पानी फिर जाएगा। अगर आप शुगर पेशेंट है, अगर उसको मीठा करना चाहते हैं तो शुगर फ्री आइटम उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप शुगर पेशेंट नहीं है, नॉर्मल इंसान है, अब उसको मीठा करना चाहते हैं, टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो आप 1 चम्मच हनी डाल सकते हैं। वो मीठा भी हो जाएगा, प्लस उसमें कुछ मिनरल्स भी है, और हनी का जो फायदा है वो भी आपको मिल जाएगा। अच्छा से मिलाना है और उसको पी लेना है। कैसे पीना है? खाली पेट सुबह में पीना है, दिन में 1 बार, 2 बार बिल्कुल नहीं लेना है। इसको पीना है और पीने के बाद आधा घंटा बाद आपको कुछ ना कुछ दूसरा चीज आइटम खाना चाहिए। तो ये आप ऐसा करेंगे लगातार 3 महीने तक, 2-3 महीना तक आप यूज करते हैं तो आपका फैट लॉस जहां का भी हो जाएगा। बॉडी का कोई भी पार्ट है फैट है वो लॉस होगा, वेट भी कम होगा। अब अभी अपना वेट माप लीजिए, 3 महीना बाद वेट मापिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेट लॉस हुआ है प्लस फैट भी कमा है। और इसको यूज कैसे कौन कौन कर सकता है? तो बच्चे बूढ़े बस सभी कर सकते हैं। बच्चे को आधा गिलास दीजिएगा, जो बूढ़ा है एडल्ट है हम लोग जैसा है वो 1 गिलास पिएगा, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, एक बात जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, इसमें सिनामोन है, इसका मतलब दालचीनी है। जो नॉर्मल दालचीनी मिलता है ये काफी गर्म होता है, हमारे स्टमक के लिए खराब होता है, मतलब लीवर के लिए खराब है। तो आपको क्या करना है, श्रीलंकन जो सिनामोन है मतलब दालचीनी, उसको यूज करना है। नॉर्मल मार्केट में क्या मिलता है, नॉर्मल दालचीनी मिलता है जो हमारे पेट को खराब कर सकता है, काफी हीट होता है उसमें। तो आपको कोई होलसेलर के पास अच्छे दुकान में जाना है, वहां पे बोलना है श्रीलंकन दालचीनी हमको चाहिए, क्योंकि वो काफी बेहतर है और पेट को खराब नहीं करता, कोई साइड इफेक्ट भी उसका नहीं है। आप उसको यूज करेंगे आसानी से काम हो जाएगा। ठीक है, आपको रिजल्ट कितना दिन में दिखाई देगा? 14 दिन, मतलब लगभग 2 सप्ताह आप यूज करके देखिए, 100% रिजल्ट दिखाई देगा। 2 सप्ताह में ही आपको अंतर समझ में आने लगेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि अब मेरा फैट लॉस भी हो रहा है प्लस बॉडी का वेट भी कम रहा है। तो इस तरह से आप यूज करके अपना फैट लॉस चाहे कहीं का भी हो, ट्राई करके देखिए, खत्म हो जाए। आज आपने मेडिसिन खा के देखा, एक्सरसाइज करके देखा, सब कुछ करके देखा, नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने बताया उसको करिए। साथ में अगर आप प्रिकॉशन लेते हैं, मतलब थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर ज्यादा हार्ड वर्कआउट कर लेते हैं, प्लस खाना पीना में चेंजेस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी भात कम यूज करते हैं, साग सब्जी मिनरल्स विटामिन ज्यादा यूज करते हैं, तो आपको काफी बेहतर मिलेगा और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपका सोल्यूशन हो गया हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे इस टाइप का टिप्स एंड ट्रिक्स मिलता है, वो भी नेचुरल 100% सर्टिफाइड मिलता है। तो ज्यादा बकवास नहीं कर रहे, वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।